Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science, Geography, and we will learn and understand the topic resources and its classification in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम resources के बारे में समझेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वर्कशीट, डू यू नो अबाउट रिसोर्सेज? और मैं ये मानता हूँ कि क्लास 6, 7, 8 हम सब क्लासेस में ये समझते आए हैं कि व्हाट आर द रिसोर्सेज और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. आई थिंक जो सबसे सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन है वो ये कि दोज थिंग्स विच फुलफिल आर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. यानी वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं. बट नाउ वी आर इन क्लास 10th, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करती हैं, उनके लिए यूज़ की जाती हैं. प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी बनी हो, इकोनॉमिकली भी हो, इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो वो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, साथ में वो कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी हो. कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. तो आप इसको अच्छे से लर्न करें क्योंकि इसमें कई सारी अब फीचर्स जुड़ गए हैं रिसोर्सेज में. क्योंकि अभी तक तो हम छोटी क्लासेस में थे तो हम वैसे ही लिखते थे कि दोज थिंग्स विच फुलफिल आर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और जुड़ गई ना, जैसे कि अवेलेबिलिटी इन एनवायरनमेंट, फिर सेटिस्फाई आर नीड्स, फिर टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, फिर इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. फिर डू यू थिंक that resources are free gifts of nature as is assumed by many? क्या आप हर एक व्यक्ति की तरह जैसे दूसरे व्यक्ति सोचते हैं, आप भी सोचते हैं कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर से हमें मिले हुए गिफ्ट हैं? दे आर नॉट. ऐसा नहीं है. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी रिसोर्स जो हैं वो मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही हैं. Human beings themselves are essential components of resources. जो human beings हैं ना, हम लोग हैं, वो resources के एक essential component हैं, यानी बिना उनके resources बन ही नहीं सकते. They transform material available in our environment into resources and use them. देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वही तो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल मटेरियल को यूज़ करते हैं और उसको कैसे किस में चेंज करते हैं, रिसोर्सेज में चेंज करते हैं और यूज़ करते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज. इन रिसोर्सेज को हम निम्नलिखित तरीकों से बांट भी सकते हैं. यानी रिसोर्सेज तो हमने समझे, लेकिन आगे हम अब उनकी क्लासिफिकेशन समझेंगे. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं. इस बेस पर देयर आर टू रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स विच हैव लाइफ. देखिए, जिनमें लाइफ होती है, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स. दीज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. एंड विच हैव नॉट लाइफ, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, आर कॉल्ड अबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है वो कैसे खत्म हो रहे हैं. तो उस बेस पर भी देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नाम से समझ में आ रहा है, रिन्यू, जिनको हम एक बार यूज करते हैं और हम उनको फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं. यानी कि रिपीटेडली व्हेन वी यूज समथिंग दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड व्हेन वी यूज समथिंग ओनली वन टाइम, ओनली अ टाइम, अगर हम उसको एक ही बार यूज कर पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल कौन कौन से हो गए? सोलर एनर्जी हो गई और वाटर हो गया. लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या हो गए? पेट्रोलियम, एक बार यूज करते हैं, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल है. देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
यानी ओनरशिप बेस पर, जिसमें ओनर कौन है उसके हिसाब से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इंडिविजुअल, दोज रिसोर्सेज विच इज यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो किसी एक इंडिविजुअल द्वारा यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका अपना हाउस, ठीक है, वो इंडिविजुअल है। लेकिन कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि पूरी कम्युनिटी जो यूज़ करे, जो पूरी कम्युनिटी के काम आए, जैसे पार्क्स हो गए एंड कम्युनिटी हॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। फिर नेशनल विच फुलफिल द नीड्स ऑफ होल नेशन, जो कि पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करें। नेचुरल रिसोर्सेज जस्ट लाइक रोड्स एंड फ्लाईओवर्स एंड ब्रिजेस, रिवर्स एक्सेट्रा। एंड इंटरनेशनल resources are those resources which fulfill the needs of whole world, पूरी दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करें, जैसे कि ओशंस। देन लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के स्टेटस के बेस पर। और इसमें मेन 2 ही हैं, पोटेंशियल और डेवलप्ड। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि विच आर अवेलेबल ऑन द अर्थ बट नॉट फ्रीक्वेंटली यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि वो मौजूद तो हैं लेकिन कोई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण लोग उसको फ्रीक्वेंट यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, हालांकि बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं लेकिन अभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि लोग इसको फ्रीक्वेंट यूज कर सके। देन सेकेंड इज डेवलप्ड मीन्स दोज थिंग्स, those resources are available on the earth and we use with the technology, और हम उसको टेक्नोलॉजिकली यूज भी कर रहे हैं और वो है भी, जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। तो मेन तो यही 2 हैं। नाउ वी मूव ऑन द अनदर टॉपिक। सो हेयर इज अ चार्ट ऑफ रिसोर्सेज और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज को कैसे आगे क्लासिफाई कर रखा है, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में भी आगे फिर इसको क्लासिफाई कर रखा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मैंने अभी आपको समझाया। रिन्यूएबल में भी आगे 2 इसके टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड और फ्लो, दैट इज फॉर एग्जांपल विंड एंड वाटर। और बायोलॉजिकल कौन से हो गए, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट, और वाइल्ड लाइफ, ये क्या हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, ये बायोटिक भी बोलते हैं हम इन्हें। फिर नॉन रिन्यूएबल को भी आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, रिसाइक्लेबल फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम। एंड ह्यूमन को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चंस आंसर्स सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप एनी 2 आपको लिखने हैं, तो हम इसमें सॉइल लिख सकते हैं एंड वाटर, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। आप और भी कोई लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स एंड व्हाई। आपके हिसाब से मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? तो इन माई ओपिनियन एयर एंड वाटर, because life is not possible without them. Okay, एयर एंड वाटर बिकॉज लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट दैम, क्योंकि लाइफ इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आई थिंक एयर एंड वाटर आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 रिन्यूएबल रिसोर्स जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। देन विंड एनर्जी, एंड सोलर एनर्जी। लास्ट इज, इसमें वाटर भी हो सकता है एंड वाटर भी कर सकते हैं, उसको भी तो हम बार बार रिन्यू करके यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज वाइल्ड लाइफ कंसिडर्ड एज रिसोर्स। सो इसका मतलब है
कि आपको बताना है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक रिसोर्स क्यों समझा जाता है। तो इसका आंसर है कि वाइल्ड लाइफ इज कंसिडर्ड एज रिसोर्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम। इसको हम इसलिए रिसोर्स समझते हैं क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाय मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखकर इट फुलफिल्स आर नीड, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स क्लीन द अर्थ बाय ईटिंग डेड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो गिद्ध होते हैं ना, वो डेड एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज को खाकर इस अर्थ को क्लीन करते हैं। तो इस तरह से दे आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, मिनिमम 1000 तो कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को 50K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।